चित्तौड़गढ़ गृह मंत्रालय ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रह रहे पाकिस्तान और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान की पहचान करके उन्हें अपने देश भेजने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर सर्व हिंदू समाज ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ में रह रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों की पहचान करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बारे में जानकारी देते हुए सर्व हिंदू समाज संगठन के पदाधिकारी मुकेश नाहटा ने बताया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान की पहचान करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में भी कई जगहों पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान निवास कर रहे हैं, जो कि किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा लगातार कोई न कोई घटनाएं घटित की जा रही है। इसी को लेकर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इसके बारे में जानकारी देते हुए हिंदू समाज के संगठन से जुड़े किशन पिछोलिया ने बताया कि 2 दिन पूर्व चित्तौड़गढ़ में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों ने टेंट व्यवसायी के साथ मारपीट की और बीच बचाव करने वाले लोगों पर भी पथराव किया। इसी से आक्रोशित होकर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर रोहिंग्या मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान की पहचान करके गृह मंत्रालय को निर्देश के पालना करने की मांग कही है। इसके बारे में जानकारी देते हुए हिंदू संगठन के पदाधिकारी विश्वनाथ टॉक ने बताया कि विगत लंबे समय से चित्तौड़गढ़ में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान यहां पर रहकर विभिन्न व्यवसायों, टेंट, आरसीसी व्यवसाय, सोना चांदी के व्यवसाय में कारीगरी का काम कर रहे हैं, जिनकी पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा 2 दिनों पूर्व चामटी का खेड़ा में एक टेंट व्यवसायी के गोदाम में उसके साथ मारपीट की। जब टेंट व्यवसायी कोतवाली में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उनकी रिपोर्ट भी नहीं ली गई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करके इन्हें तुरंत यहां से निकाला जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की है। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। क्या कहेंगे? ये जो आज हम लोग ज्ञापन देना आए हैं, ये सर्व समाज मिलकर ज्ञापन देना आए हैं। अभी हाल ही में हमने बांग्लादेश के विषय में ज्ञापन दिया था विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले, और बात यही थी कि जो बांग्लादेशी है ये पूरे देश के प्रत्येक जिले में और खंड और मंडलों तक इन लोगों की बहुत ज़बरदस्त दादागिरी चल गई है। और हाल ही का भी चित्तौड़गढ़ में हमारे चित्तौड़ के जाने माने जनप्रतिनिधि भोलाराम जी प्रजापत, उनके भाई के साथ जिस प्रकार की उन्होंने बदतमीजी की और पत्थर फेंके घरों के ऊपर, तो ये साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, ये बांग्लादेशी बिना आईडी के जितना भी हार्ड वर्क काम चल रहा है वहाँ सब जगह काम कर रहे हैं, यहाँ की रोजी रोटी भी खा रहे हैं और जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद कर रहे हैं। ये आने वाले चित्तौड़गढ़ के आतंकवादी हैं और यही लोग स्लीपर सेल्स का काम करेंगे और आतंकवादियों से मिलेंगे। इसलिए हम लोग प्रशासन से निष्पक्ष जांच हो और इन लोगों की पूरी आईडी लेके और इनका पता लगाया जाए। और जैसे केंद्र की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि इन लोगों को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाए, इनको बाहर निकालें। मुकेश जी, क्या मामला? जो पूरे भारत के अंदर गृह मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि पूरे भारत के अंदर जहाँ भारत में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको डिपोर्ट करके उनको बाहर करा जाए, इसी विषय को लेकर चित्तौड़ के सभी हिंदुवादी संगठन और चित्तौड़ के जनमानस यहाँ खड़ा है कि चित्तौड़ के अंदर जो विभिन्न व्यवसाय में, चाहे वो टेंट व्यवसाय हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन व्यवसाय हो, चाहे सोना चांदी व्यवसाय में, यहाँ कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान काम कर रहे हैं, इनको चिन्हित करके इनको बाहर करा जाए। अभी हाल ही में एक घटना हुई परसों के दिन, यहाँ एक चामटीगढ़ चौराहे पर एक टेंट व्यवसायी को कुछ बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा, वो अपने आप को बंगाली बताते, बंगाली नहीं, उनकी जांच करा जाए तो बांग्लादेशी मुसलमान निकलेंगे। उन्होंने उसको पकड़ के घसीट कर बाहर लाए। जब कॉलोनी वासियों ने उसको बचाया तो उनके ऊपर उन्होंने पथराव किया। पथराव करने के बाद जब गलती उनकी, हमारे हिंदू भाई को पकड़ा और रिपोर्ट उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कॉलोनी वासियों के खिलाफ। ये तो सरासर गलत है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाए, बाहर भेजा जाए। भाई साहब, चित्तौड़गढ़ में कितने बांग्लादेशी हैं? वो तो चिन्हित करेंगे। यहाँ के पुलिस प्रशासन, हमारी यही मांग है कि जो भी गैर बांग्लादेशी हैं और पाकिस्तानी है और जो भी रोहिंग्या है, जो
अवैध रूप से अपने चित्तौड़ में निवास करें, उनको पहचान करें, जल्दी से जल्दी इनको निर्वासित करें। अपने माननीय गृह मंत्री जी का भी आदेश है कि 48 घंटे के अंदर जो भी गैर अवैध रूप से जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो अपने जो देश में रह रहे हैं उनको चिन्हित कर बाहर भेजने का काम करें। अभी आए दिन ये जो घटनाएं घट रही है इसमें रोहिंग्या मुसलमानों का सबसे बड़ा योगदान। कल भी हमारे भाई ये टेंट व्यवसायी हैं भोल जी, उनके भाई के साथ जो घटनाएं घटी और मारपीट के साथ जो घटना घटी है और उनकी FIR लॉन्च कराने के, उनकी FIR तक लॉन्च नहीं हुई। तो हमारे पुलिस प्रशासन ने मांग है कि जल्दी से जल्दी इन रोहिंग्यों की पहचान करें और जल्दी से जल्दी इनको देश से बाहर करें, नहीं तो भविष्य में कोई बड़ी जनहानि दुर्घटना है तो उसके लिए प्रशासन जवाबदार है।